नाम जप करो, क्योंकि वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है नाम जप। और देखो, नाम जप करोगे तो एक फायदा होगा। आप लोग दीपावली को या धनतेरस को बर्तन खरीदते हो, और जब बर्तन खरीदते हो तो वहीं दुकानदार से कहते हो कि इस पे मेरा नाम लिख दो। कहते हो कि नहीं कहते? अब ऐसा तो है नहीं यहाँ कि तुम बर्तन खरीद के दुकानदारी के छोड़ दो, ले आओ तो घरे, फिर भी आदमी नाम लिखवाते बर्तन पे। क्यों? इसे लिखवाते वो बर्तन पे नाम कि अगर पूरा पड़ोस मोहल्ला में अगर कहूं कोनो बर्तन को ले गाओ, और जब देवे से आना कानी कर है तो एक सबूत तो रहे कि पे हमाओ नाव लिखो है। अच्छा, जे को बर्तन पे नाव लिखो रहे है, बर्तनों को रहे कि नहीं रहे? बजाई बात दिमाग में डाल ली प्यारे। जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो जाता है, और अगर इस नर्तन पे हम राम जी का नाम लिख देंगे तो ये नर्तन भगवान का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक बात और है, बर्तन तो फूटा ही जे है तो 2-5 रुपया किलो में कबाड़ी ले जे, कहूं तुम मर गए तो आओ कोनो दमोई जिले में आज तक ऐसो कभी मर गए तो हम दे 10 रुपया किलो में। हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, मेरे गने की खाल मुनि संतों को भाई है। अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, पर मानस की खाल कछु काम है न आते। इतने तक की पहले अपन ने देखे जो बड़े बड़े ठिकाने हते बड़े बड़े आदमों के, उनके घरों में हिन्नों की गर्दनें टंगी रहती पकी पकाई। आजकल शहरों में अगर गिलेरी मर जाए तो आदमी सुको के में भूसा भर के शोकेस में धर लेते। आज तक देखी कि क्या उनको बहुत बड़ो आदमी मर गए की मुड़ई काट के धर ले, टांगले दीवाल पे देखत रहे भी, अगर टांग ही ले तो बाल बच्चे डरा दे। देखो भैया, इस शरीर से काम ले लो, अगर काम ले लोगे तो काम का रहेगा, वरना ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का ये देह नहीं है। इसलिए इसको पटक के मत रखो, जितने जल्दी हो सके ऐसे काम ले ले। और काम सबसे बड़ो का है? भगवान को नाम। देखो, आदमी को 100 काम छोड़ के स्नान कर लो चाहिए, 100 काम बाद में पहले नहा ले, 200 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। आजकल कछु कछु कहने लगे हैं महाराज हम तो इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा, अहू से ने मरो तो तुम्हारी तो एक और सुविधा है, दुर्घटना से देर भली असियल पास से रेल भली पटरी पे लगा है, पर रज्जो मर जाओ, फिर काय खो जी रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप खुद धर रहा है कमा के? हमें जा बताओ, कम से कम टेम से खा ही ले रे, ले तो जाने पे होते से। 100 काम छोड़ो स्नान करो, 200 काम छोड़ो भोजन कर ले, 500 काम छोड़ो, अगर तुम्हारे द्वारा कोई को भलो हो रहा हो तो कर डालो, और दुनिया के सब काम छोड़ दे, पहले भगवान को नाम ले ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि देह धरे को यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो वो भगवान का नाम है। संसार के काम तो कल भी हुन्ने अगर बचे रहे तो, और काम तो बढ़ाना ही नहीं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम नहीं बढ़ाऊंगे, तुम्हारी जिगत में तो बढ़े ही ना, मारे पे नहीं बढ़ा रहे काम। 8-10 साल बाद मोड़ा कहता कहीं काय के लगे, ये साल सोच रहे कि दादा को पटा पे बैठा रहा है, अब जहां दादा बड़े थे होते मुंह से ऊंची बढ़ जाऊंगी आई, और दादा के काम अब चल रहा है। बताओ, थे से नहीं हुए 10-15 साल बाद कई बार सोच रहा है श्राद्ध कर रहे हैं, गया जी हुआ है 20 साल बाद। अब 20 साल पहले वे मरे और उनके काम अब चल रहे, तो अपने जिंदा में कहां से बंद हो जाए? इसलिए दुनिया का सबसे प्रमुख काम है भगवान का नाम। नाम ले डालो, भजन कर डालो, सबसे बड़ा काम है भगवान का नाम।
और यही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कुछ काम में आने वाला नहीं है। नाम जपो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो भगवान का नाम लो, वो में सब बन जाए, सब काम बनने अकेले भगवान के नाम लाए से। और अगर भगवान का नाम नहीं लोगे तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान और तुम्हारे अंदर का वैराग्य धीरे 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 सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा। नाम से ही ज्ञान जगेगा, नाम से ही प्रेम जगेगा, नाम से ही वैराग्य जगेगा। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना नाम जप करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देवऋषि नारद सनकादिक ऋषियों के पास गए कि ज्ञान वैराग्य कैसे, जो बेहोश पड़े हैं बेहोश में आए। तो चारों भाइयों ने कह दिया कि देखो नारद, ज्ञान तो है पर ज्ञान के साथ प्रेम चाहिए। ज्ञान तो सबको है, बताओ अच्छा तुम्हारा ज्ञान नहीं है? को नहीं जानता? अच्छा तुम्हारे अब कहूं तुम्हें बतिया बैठा दे तो तुम सांप आंधरे कर दे। अब भाई अब इनमें तुम को बैठा दे बातें कर सांप आंधरे कर दो। अरे कई भज्जा कच्छू नहीं जाने, एक दिन सब तई दे जे है, या तो सब झूठी मोह माया आए, अच्छो कर ले जितो कर सको। ऐसे ही बतिया। अरे ते में कौन ने कही दाऊ ने तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दो, के लगे हम उनकी मूल काट ले, माने तुम मेड़ संगे लेके जाओ। या दुनिया है अकेली बातों की चपोला, कैसी बातें करवाने। अब हरिश्चंद्र फांसी टांग ले तुम्हारों की बातें सुन के। मार घटा पे देखो तो लकड़िया वाय लकड़िया दे रहे, वो जे बन गए तो बैठ गए, चार छेन को घेर के बैठ गए। इनने अब पुराण चालू करे अपने, और मर घटा से करे सो जाएंगे तय। तो ज्ञान लगभग हर व्यक्ति के पास है, पर ज्ञान वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है परमात्मा तक? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। और जब ज्ञान और प्रेम इकट्ठे होंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखो यहां से समझ ले कि ज्ञान और प्रेम कैसे। जिन्हें मकान बनवाओ हुई है, मार्बल को काम करवाओ हुई है, तो जो मार्बल को पत्थरा जोड़वे वाले रहते हैं वे 2 ट्यूब ले आओ थे। पत्थरा जोड़वे वालों के लिए 2 ट्यूब रहते। और अगर भूल से में एक ले आए तो बोले ऐसा जोड़ दे, बोले नहीं 2 ही मिलाने पर जब जोड़ है, एक से नहीं जोड़ा। ऐसा ही जैसे मार्बल का पत्थर 2 ट्यूब के मिश्रण से जुड़ता है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा भी 2 चीजों के मेल से जुड़ता है। एक है ज्ञान और दूसरा है प्रेम। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। अभी जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। वो सिर्फ प्रेम से प्रकट होगा, ज्ञान में प्रेम चाहिए। नारद जी पहुंच गए थे कि ज्ञान को प्रेम कैसे मिले और वैराग्य को। शनकादिक ऋषि बोले नारद ज्ञान है, वैराग्य है, अब तुम प्रेम ले जाओ। और प्रेम क्या है? बोले भागवत ही प्रेम है, भागवत का स्रोत ही प्रेम है। या ये कहें कि प्रेम ही भागवत है और भागवत ही प्रेम है। इसमें प्रेम भरा पड़ा है, गोपी भाव है इसमें, यशोदा का प्रेम है, ग्वालों का प्रेम है, गैयों का प्रेम है। तो नारद ये ले जाकर के तुम ज्ञान वैराग्य को दे दो। नारद जी बोले कि जब हमने 4 वेद सुना दे, 6 शास्त्र सुना दे, 18 पुराण सुना दे, जब वो सन ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? 4 ही भैया बोले तो सुनो नारद। जैसे कौन तर्क करे कि दूध में घी है कोई नकार तो सकत नहीं है। अब वो जा कहे कि जब दूध में घी है तो दूध से दिया जलाओ, कैसे जल जाए? अच्छा नहीं तुम जा कह सको को में घी नहीं है, पर दूध से दिया नहीं जल सके, भले में घी है। दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही से मक्खन बनाना पड़ेगा, फिर उसको तपाना पड़ेगा और फिर घी बनेगा जब दिया जलेगा। और सरल भाषा कर ले, जल्दी समझ में आ जाए। उन्होंने आम खाओ हुए, अब वो लगा है दिमाग कि आम निकरो है पेड़े में से, पेड़ों निकरो है दगार में से, और सब निकले जमीन में से, वो माटी फके आवे बेच जाए।
बताओ आम को स्वाद मिल जाए? नारद, 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराण हैं डगारे, पूर्व में भागवत को लगो है फल, सो बोले जाके खुआ दे तुम संसार में न परो। और भागवत तो फल है ही। बिल्कुल शुरू में श्लोक आओ है भागवत जी में कि भागवत जी फल आए, रामायण का आए रस और भागवत आए फल। रामायण की आरती में लिखो आखिरी में कि छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस। और भागवत के लिए फल लिखा है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल, और में एक शब्द और आओ है, व्यास जी ने लिखा है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम, और नीचे लिखा पिबत पियो। व्यास जी से कही के फल लिख रहा है तो खावे की खाओ। अच्छा जिन्हें को केरा देख का के पी ले, पपीता देख का के पी ले, सेव देख का के पी ले, के जाके हो खा ले। अगर भागवत को फल कहा है तो खाने को कहो तुम कह रहे पियो। व्यास जी बोले नहीं, जो पियो ही जात है जो फल। तो आम कैसो फल है भागवत, पर अंतर जो है आम में गुठली है और छिलका है, भागवत में ने तो गुठली आए ने छिलका आए, रस ही रस भरो है। और अच्छा आम जब अच्छो पक जाए तो पियो जात के खाओ जात, फिर तो चौंक हो जात है। ऐसा ही जब पक गई, अच्छा फल को सबसे बड़ो पारखी को हो मिट्ठू, 1000 आम लगे हुए मनो वो ही आम खे है वो पेड़े में जो सबसे मीठो होते। तो जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कही जाओ देखो इनमें सबसे मीठो का है, और सुखदेव जी ने जाकर भागवत में चोंच मार दी। जो जब भागवत कुनेटिया जी के हो रही है जजमान जब सावत नहीं, सावत भागवत मिली नहीं है तुम्हारे तले आवे जया सुगा कटेल भागवत। और जोन चीज सुगा कटेल हो वह भारी मीठी, अपन तो देहाती आदमी है, पहले अपन का कहते रे जया मियाँ भारी मीठी निकाल है, काय बोले सुगा कटेल है। तो जब भागवत भी सुगा कटेल है, कासे में सुखदेव जी की चोंच लगी है, सो और मीठी हो गई। पेल से मीठी तो हाथी, पर सुखदेव जी ने मार दी चोंच, सो और मीठी हो गई। सुजा कैसी कहाई सुगा कटेल भागवत या हो रही सिमरी में, सावत भागवत नोई। अच्छा एक जगह और लिखो है कि भागवत सुनी नहीं जाए भागवत में। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, श्लोक पढ़ो कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। सनकादिक ऋषि कह रहे नारद वो आदमी को जन्म व्यर्थ, वो आदमी को जन्म सिर्फ एक लाने भाव है दुनिया में कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। कौन आदमी को? बोले कृष्ण कथा न पीता, जिसने ये भागवत को नहीं पियो वो को जन्म खाली अपनी मताई को तकलीफ देवे भाव, और कोई दूसरो कारण नहीं है वो। अच्छा इसे जे कान कैसे बनाए भगवान ने? दो ना से दो ही तरफ ने बना तो चलने जातो, अगर दो ही तरफ छेदे कर दे तो मान के चलो, या इतनी खाल ने लगाऊ तो कान ने होते तो कितना फायदा बताओ। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल गई। जब कान ही ने होते तो का है कि झुमका का है कि लटकन का है कि बाला। ये दोना से कान भगवान ने सिर्फ एक लाने बनाए हैं कि इनमें भगवान की कथा को रस भरो और पियो। तो नारद ये अमृत ले जाके उनको पिला दो। बोले जैसे तुम ही सुना दे, बोले हम सुना दे। नारद जी बोले एक दिक्कत है। बोले का? बोले दिक्कत जा है कि जैसा ही करवे बारो ऐसा ही करवावे बारो। बोले मतलब? नारद जी बोले मतलब जो है कि तुम भी बाबा और हम भी बाबा, सुने ते कछु ने उते कछु। बताओ भागवत करो। चार ही भैया बोले तो एक काम करो नारद, खर्चा बांट ले कथा को। बोले कैसो? बोले अपन है बद्रिकानाथ आश्रम में और ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन में, तो अपन ऐसो करिए बिल्कुल बीच सेंटर में है हरिद्वार। हाउ इट वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अपन खर्चा बांट लिए। बोले कैसो? हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जाओ और चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, बिल्कुल एक सी दूरी है।
तो बोले हमारे बद्रीनाथ से हरिद्वार आ जा रहे, तुम वृंदावन से हरिद्वार आ जा, करा वाद वादो। बोले फिर उतरे पंडाल, बोले की जरूरत ही नहीं है। हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, वहां विशाल वटवृक्ष का पेड़ लगा है, बरिया को उधर कथा भेज जाए। बोले मंच, बोले कुछ नहीं करने, बारू के 4 ढेर बना लियो, रेत के 4 ढेर बन गए। इतने से 4 ही भैया पहुंचे और मां से नारद जी ज्ञान वैराग्य को लेके आ गए भक्ति को। कथा बैठ गई। सबसे पहले नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य, और बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी आ गए। जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले पहले एक प्रश्न को उत्तर दो हमारे। कहा कायेन वाचा मनसापि, जेने जीवन में को एक गिलास पानी भर के न दो हो, को अच्छो ने सोचो हो, और को से 2 शब्द प्रेम के ने बोले हुए, वो आदमी अगर भागवत की कथा सुन ले वे आखिरी में तो कहू की मुक्ति हो जाए। कैसे अपने ते 3 प्रकार के पाप बताए गए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। जो शरीर आए खेत, किसानी 3 आदमी कर रहे, मन क्रम और बचन, और बीज का वो जा रहा हो पाप और पुण्य। नारद जी बोले तो बताओ फिर 3 प्रकार के दोष से युक्त व्यक्ति क्या भागवत की कथा से मुक्त हो जाएगा? कायसरी अपने तो नियम है रे भैया। घर के दरवाजे को आवे, आओ महाराज जी जय, घर के दरवाजे को आवे तो भोजन की पूछो उसको, करे चाहे बिल्कुल नहीं करे, पर एक बेर कहो। हम कहते ते में ज्यादा वजन पड़े रे तो पानी की पूछ लिया, और का कहें तो भैया पानी पी हो। हम कहते ते में प्राण कड़ रहे हो तो बैठ गई की कहते उसे यार कि आओ बैठो। इतो ने बने तो रे उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दी को कोई दरवाजे आए क्या भैया राम राम। हम कहते तो भी ने बने तो वो खुद देख के तन्नक नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी बस। तुम्हारे घर के दरवाजे को आवे तो देख के तन्नक नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो। अरे कहूँ तो नहीं कर पाओ तब रेल 5 पे कवे हो बार बार एक ही चीज अच्छी नहीं लगा। अच्छो ढूंढियो तो का मोटो सो टूटे ने, और जोन सबसे ऊंचो पेड़ो हो सबसे ऊपर की डगरिया पे चढ़ जजो, अच्छो बनत जो फंदा और गरे में डार के उसे लटक जजो मारे मिली फिर काय खो जी रहा है भगवान से कह दियो अगले जन्म में पड़ा बना दे। जब इतो नहीं कर पा रहा है तो काय खो इंसान बने, तुमसे अच्छे तो पड़ा है कम से कम। गिलाओ मिलाओ तो ढोत रहे अपने माँ आगे बहुत बड़ा काम करत हैं, तुम तो उससे भी काय गुजरे कहा है। 4 ही भैया बोले नारद तो सुनो, तुम कह रहे कि आखिरी में अरे कोनो भागवत की कथा मरवे के बाद सुन लेवे तो उद्धार हो जाता। नारद जी बोले ये कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी में, तुमने कही मरवे के बाद। ऐसा प्रमाण है? बोले है। का प्रमाण है? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंग का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनियो, शिखर। तुंग कही जाते मंदिर के शिखर को, माने सबसे ऊंची जगह को। भद्र माने होते आनंद। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, मतलब जो तुंग आए शरीर 84 लाख जो योनि है उनमें सबसे कीमती शरीर है मनुष्य तन। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ। देवता भी अपन से जलत हैं। कौन चीज में जलत? एक चीज में, बस ध्यान से सुनियो। बाकी तो अपन देवताओं से कहूं आगे है ही नहीं। बाकी तो देवताओं की नजर में अपन इतने कहा है, बताओ कितने। तुम गली में हो चले जा रहे और नाली में डरो है सुंगरा, अब तुम्हारी नजर में वो सुंगरा की का इज्जत है, ऐसे ही देवताओं की नजर में अपनी इज्जत है। बहुत ध्यान से समझिए बात। देवता भी देखते हैं कि संसार की नरक की नाली में पड़ो है जो आदमी। देवताओं के सब सुविधा है, जो मन में आए सो भोजन करने, जैसे रहने, जहां जाने। फिर भी अपन से काय जरूरत? चौपाई तो करे कि सुर दुर्लभ। देवता काय तरस रहे कि हम मनुष्य बन जाएं,
देवता एक हो तरस रहे कि उते सब है पर सत्संग नहीं है। आज तुमने कथा में बैठे हो तो देवता भी तरस रहे कि अगर हम आदमी होते तो हम भी भगवान को भजन कर लेते। एक हुआ तरस देवता, बाकी और कछु नहीं अपने लगा उनसे ज्यादा। मनुष्य का तन मिलना कठिन, ठीक, मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए रे तो बचा वो और कठिन। एक ठिकाना नहीं है कौन हिचकी में मार जाओ। बताओ चकू के लेकर कछु है ऐसा परमानेंट के हमने मारे इतने दिन में। मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो सत्संग में ले आओ वो सबसे ज्यादा कठिन, भजन में लगा वो सबसे कठिन। कैसे आदमी घुटेम ही नहीं है, मंदिर को टेम नहीं है, तीर्थों को टेम नहीं है, रामायण पढ़वे टेम नहीं है, कीर्तन में जावे टेम नहीं है। वह तो जाइए अच्छी है कि वह मौत नहीं आती है हमारा है न को आदमी कह दे हमें टेम नहीं है पर जो बस तो अचानक आया जाते रे सो आदमी मारा जात कहूँ को पीएल से पता कर पर जाए तो कछु न कछु जुगाड़ बना ले वो। पर एक बात है रे जो ये कहते हैं हमें टेम नहीं है, टेम नहीं है, टेम नहीं है। भगवान कहते बेटा ये बार तो हमसे गलती हो ही गई कि तुम्हें आदमी बना दो, अगली बार हम तुम्हें वो बने हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। बताए अगले जन्म में कावन हो, एक पैसा को काम नहीं रहे तुम्हें, अगले जन्म में मारा हो कुत्ता बनो हो मार के। अब बताओ छसमरी के कुत्तों का काम है, अनराय में गए थे क्या गुलाल लगावे अब होरी पे, क्या चीकट लेके जाते थे कि कुत्ता, क्या व्यवहार में पंगत हो जात जे बेयारे पूरे यही गांव के जो कहते हमें टेम ही नहीं मंदिर जावे को। भगवान ने कही जाओ फिर कहीं जाओ सिमरी, अब तुम्हें काम ही नहीं रहे बिल्कुल। सुबह फिर रहा पूरे गांव में एक पैसा काम नहीं है कुत्तों को के है। अच्छा हर गांव के दो चार गांव के तो आज आई हुई, सबसे ज्यादा कुत्ता कहां बैठा, गांव के मंदिरों पे और चौतरों पे। काश उनको पता रहे कि पहले जन्म मैंने गई थी सुजागत भाई, अब तो हम तो डरे रहे यही में सुधर जाए तो जिगत में मंदिर जात रहियो ना अगले जन्म में कुत्ता बन के यहाँ हो यही गांव में। अब ये तो मंदिर जाओ सो पुजारी दे है प्रसाद और फिर कुत्ता बन के जाओ सो नरियल पूरत को वो मुट्ठा दे है मुंह में तो उतना ही याद रहे मन भाग होने। ध्यान रखिए चीज को। राम कहो तो चार ही भैया बोले नारद सुनो, तुंग माने मनुष्य सबसे ऊंची जगह बैठे अपन 84 में, भद्र माने आनंद, अब अपन बिल्कुल आनंद के पास हैं, ये मनुष्य तन से अपन मनमोहन खोल प्राप्त कर सका थे। पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली माने अज्ञान, अज्ञान के कारण ये आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। अज्ञान के कारण ही अपन दूर हो रहे भगवान से। आत्मदेव के कोई बाल बच्चे नहीं हते, कथा तो तुम्हारे सब ज्ञान था, अपन तो निचोड़ निकाल चल गए कि अपनी जिंदगी काय में बदल रही। ये तो सब बहुत पुरानी चीजें हो गई, कोई मतलब नहीं है। एक बात भर समझ ले कथा से कि मति और श्रीमती, ठीक, आदमी की मति अगर खराब हो भी जाए और कहूं श्रीमती धर्म को रास्ता नहीं छोड़े तो एक ना एक दिन श्रीमान को लौटने पारे हो कि मति लौटिया हमारी गारंटी है। देखो रावण की मति खराब भाई पर मंदोदरी भजन करत रही, कयाधु की मति खराब भाई, हिरणाक्ष की मति खराब भाई पर कयाधु की मति ठीक रही, हिरणाक्ष की गति बन गई। तुम तो बैठ जा, हम तो बैठे हैं व्यवस्थाओं को। राम वृंदावन बिहारी लाल की, राम कौ राम। निवेदन, आदमी की मति अगर खराब हो जाए पर श्रीमती की मति भर खराब नहीं हो पाए तो एक न एक दिन आदमी की मति ठिकाने आ जाए है। और श्रीमान की मति कितना अच्छी बनी रहे, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो आदमी को मनने पर है। अब वही की ताजी घटना देखो तुमोरे, राम भग गई सास दामाद को लेकर नहीं भग गई, माने हो गई श्रीमती की मति खराब। कालो घर क्या लगी रे कल युग में नहीं, अब तोरे बहुत खतरा होगा।
पहले जैसे बिटिया को देखने बारे आते तो घर के कह देते कि हल्की मोड़ी खुने ने कारियो अगर बजाना खूबसूरत रहती तो कहते हो खुने ने कारियो पहले को भी आओ करने कछु समय में जो हो जाए तो मोड़ी को देखने बारे आए घर के कहें सास को भरने ने कारियो कालो घर क्या लगी रही समय में गाय कहाँ भौरी कल जो को का हो जे आगे चल के मोड़ी के ब्याह के कार्ड छप गए उनकी बुद्धि खराब भाई सुबह भाग गई। अब एक और इंदौर की घटना है कहाँ अगल बगल की अरे समदी समदन को लेकर भागो मोड़ा हरदी चढ़ा बैठो रहो कालो घर क्या लग गई है कल युग में। अब तो बहुत ही खतरा होगा भाई जिंदगी में, सरल नहीं है मनुष्य की जिंदगी। निवेदन बस इतना है कि आदमी की मति खराब हो जाए तो चल जाए पर श्रीमती की मति खराब न हो जाए न श्रीमान को फांसी लगाने पर और दूसरों को तरीका ही नहीं है। आत्मदेव की पत्नी बड़ी लड़ंखू थी, क्लिष्ट महिला। आत्मदेव जी के यहां कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने विचार कर लो कि अब जैसो है सो हुज्जे कछु प्रारब्ध, अब वो तो काटने ही है। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घरे हते, धुंधली हती ने, धुंधली घरे ने हती। एक बेश्या आई, कहा महाराज हमें जल पिलवाओ। पंडित जी पानी लेवे गए, लौट के आए बा बोली आए महाराज तुम तो ब्राह्मण आओ। बोले हो। अब बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है। शास्त्र कहता है जे के आंगन में तुलसी ने हो ओके घर को पानी न पियो चाहिए। अगर आंगन में तुलसी नहीं लगी तो ओके घर को पानी स्वान मूत्र की तरह होता है। कई कई संतों का तो नियम होता है जिनके आंगन में तुलसी नहीं उनके घर का पानी नहीं, जिसके गले में तुलसी नहीं उनके हाथ का भोजन नहीं। अगर तुम कंठी नहीं पहरे तो कहो तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पिए, तुम्हारे गले तरफ देखें कहते हमें नहीं पीने। और जिनके घर में तुलसी की रामायण नहीं उनके घर में विश्राम नहीं। घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। पंडित जी बोले क्या करें, तुलसी तो लगाऊ थे मनो सूख जात है। बेश्या बोली तुलसी का सूखना तो किसी अनिष्ट की संभावना है। अगर बार बार तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही हो लगावे पे तो समझ लियो कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या व्यवहारी है अब जो तुमसे समर है ने। और तुलसी कब सूखती है घर की? सबसे बड़ा कारण तो एक है, सब हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, पर कुछ हमें कहना भी पड़ेगा तो उसको मर्यादा में समझ लेना। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें और घर में तुम्हारे जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो उतनी जगह न जाएं। अगर जितने में तुलसी की छाया पड़ती है रजस्वला नारी अगर उतनी जगह चली जाती है उतने समय तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। अब कई लोग आज के मानते नहीं, लोग करे ये तो सब महाराजों के तमाशे आए जो है सो कछु नहीं। हमें कैसो प्रमाण बता रहे हैं कि देखो विज्ञान भी फेल है। आज मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आज भी नियम है जब घर में पापड़ बनत हैं और अगर पापड़ बनत भाई पापड़ों पे अगर रजस्वला की नारी की नजर पड़ जाए तो पापड़ लाल हो जाता। आज भी पापड़ों को कलर बदल जाते हो। क्या कहे हो तुम? जो धर्म को नहीं मानते आदमी के तरह में तो ये सब पुरानी महाराजों के तमाशे आए। अब ये में कौन महाराज को तमाशो है बताओ? इसमें कौन सा मंच पर नहीं देना भैया को पानी मानी मंच पर को पानी नहीं नीचे बाटो जी को पीने हो उतारे अब को आ जाए दद्दा मंच पर पानी नहीं पी जो हम भगा दे हैं से तुरंत ललकार दे को भूत हो। हमारी एक मर्यादा है व्यास गद्दी की। हमें तुम बैठा रहे रहो रात के 12 बजे तक, ने तो हम लोंखे हैं, एक बूंदा पानी डाल है मुंह में। और अगर इतनी तुम में साधना नहीं है, मर्यादा नहीं बना पाई व्यास गद्दी की तो कथा कर वो बंद कर दी। फिर जी को भी करत हो इतनी साधना तो बहुत चाहिए। व्यास गद्दी की मर्यादा है। फिर तो वह होटल की टेबल हो गई, इतनी बैठ के कलेवा कर लेते हो, जर्दा बना ले तरफ हो। आज तक भगवान की कृपा आप सब बुजुर्गों माता पिता के आशीर्वाद से
लगभग 22 साल इस शरीर को कथा कहते हो गई और निरंतर कथा कहते हैं, निरंतर। कोरोना भर छोड़ दे तो एक दिन खाली न कहा जिंदगी को कथा के बिना। अकेले कोरोना में मजबूरी रही, सुबह भी सबके सामने तो नहीं कर पाई, मनो कथा बंद कोरोना में भी नहीं भाई। हम अपने हनुमान जी खुद सुनाते रहे, घरे बैठे बैठे अपने शास्त्रों को अध्ययन करते रहे उतने समय। तो जरूरी थोड़ी है कि जब साउंड लगे, टेंट लगे, जब वही कथा हो रही, जो अंदर अपन भागवत खोल कर पढ़ रहे वही कथा चल रही। फिर भी आज तक एक लौंग कभी मंच पे उठा के नहीं खाई, उन्हें हमको को खान देते हैं। ये में बुरा लग जाए सो, भलो लग जाए सो, वो खो हम डराते नहीं है। तो भाई तुम्हें खराब लग जाए हमसे कह दियो कि जाओ सांप ने बिच्छू को डेरा डंक पे धारे हैं सामान घरे भागे जाए, तो वही दिन आकी सही। अपन वो ये सब बिल्कुल नहीं, अपन तो जजमान से पहले कह देते कि ये दिन अच्छी लगे तो बता दियो, नहीं लगे तो कह दियो, समझ आता ही मैंने कर जाए चुपचाप। राम को राम। अगर बार बार घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना कि कोई भयंकर अनिष्ट, भयंकर बड़ी दुर्घटना तुम्हारे घर पे घटवे वाली है। एक काम भर करियो, 21 दिन तक एक रोटी में गुड़ और चना गैया को खिला दियो, और गुड़ चना और रोटी खुआ के हाथ जोड़ के गैया से कह दियो कि गौ माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी रहने लग जाए, इतनी गैया में ताकत है। तुलसी माता को अपनो महत्व है। अकेले एकादशी के दिन तुलसी को जलने चढ़ाइयो माता जी हरो, एकादशी को जलने चढ़ाओ चाहिए तुलसी के लाने, नहीं तुम्हारे चढ़ाइयो को, क्योंकि हम साल में एक बार निर्जला एकादशी करत है, पर साल की जितनी एकादशी हैं माता तुलसी बिहारी जी के लाने निर्जला व्रत करत है। और अगर कोई उनको जल चढ़ा देता है तो उनके व्रत खंडित करने का दोष लग जाता है। एकादशी को दिया जलाओ, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर जल ले चढ़ाओ। तुलसी के नियम हैं। जब अपनी बिटिया विदा करो और जब तुम्हारी बिटिया को मोचाई न हो जाए, घर से आरती उतर जाए, और जब जान लगे, सिर्फ एक काम करवा लियो, जब वह जान लगे सो तुलसी के नीचे दिया जलवा लियो, बस एक। क्योंकि बिटिया साक्षात लक्ष्मी होते और दूल्हा होते नारायण। संकल्प में आज भी महाराज जी विराजे हैं दुबे जी, आज भी संकल्प में कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या अब विष्णु स्वरूप आए बराए। तुम्हारे घर में जो दूल्हा बैठा है वो नारायण है और जो बिटिया है वो लक्ष्मी है। अब जब तुम अपने घर से लक्ष्मी नारायण विदा कर दे हो, फिर तुम्हारे घर का बच्चे बताओ। तो अगर बेटी अपने पिता के घर से विदा होकर जाए और तुलसी का के नीचे दिया जला के चली जाए तो उस घर की लक्ष्मी स्थिर होकर रह जाती है, उस घर की लक्ष्मी चौखट नहीं लांगती। और जब बहू आए, अब आजकल तो समय इतना गड़बड़ होगा, पहले की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, पहले की बंगे डराती कि सास को जाने कैसी, घर के तक डराते हैं भगवान सास भर खराब नहीं हुए, और अब पूरे घर के मना रहे देवता के बहू भर खराब नहीं हुए। कम बहू ने हो के भबू का न कर गाओ, सत्यानाश कर दे घर की। समय रे मुझ को पलट गो नहीं। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो के कुत्ता ने घुस जाए, अब कुत्ता बैठो के आदमी ने घुस जाए। बताओ, समय तुम्हें से मुझ को पलट गाओ। पहले जब अपन मोड़ी को लड़का देखते तो समाज में पूछते काय भज्जा अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ, तुम्हारी नजर में हुई रिश्तेदारी में खा तो पी तो, और आज के बहुत दादा ढूंढ रहा है कि पियत खात भर न हुए। पहले खा तो पी तो घर चाहने, और अब पियत खात न हुए सो घर चाहने। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, गंदगी खुजात तो गांव के बाहर, अब उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले और दाल उधर घर में गड़ो धरो। कार्य 10-50 साल बाद अपने नाती पोता होने अब तो चर्चा हो, कई उन्हें पुरानो घर पटको तो सूर्य डबला में लगाओ। पहले किसी आने घर में डबला गड़ाते, अब अपने मोड़ी मोड़ा रे जब घर पटक है सुबह खा के गांव में हमारे दद्दा हरे का गड़ा गए टैंक पूरा दाल उधर अपन मोड़ी मोड़ा गड़ा के धरना। पहले के हाड़ियां चपियां गड़ाते, अपन ने टैंक गड़ा के धर दो। पहले घर में जब अच्छो काम हो तो
तो घर के बनाते रोटी और बाहर के आते नचवे। अब उल्टो होगा, रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे घर के। पूरे घर के नच रहे थे, पहले बाहर के नहीं आते नचवे वारे, अब घर के ही नचने लगे, सुबह बाहर के रोटी बनावे आने लगे। अब जो रे बना रही रोटी, हरे राम राम राम, कहा समय बदलो रही है, बहुत ही खतरनाक होगा। और आठवां आदमी तो अलग टाइप की जिंदगी जी रहा हूं। अच्छा सही बता, जो दो भती जिंदगी है अपनों की, एक भती नहीं रह गई अब को, दो भती जिंदगी। अपने लाने कछू और बगल वाले को कछू। तुम तो जे बैठी माता जी हरे पूछ का माता जी हरो, जैसे दूध में माछी गिर जाए तो तुम्हारे दूध तुलसाने में सरा दिया था जो नहीं कि माछी गिर गई। आ कहूं घी में गिर जाए, घी फेंको कोने से मेरी 5 किलो कि माछी गिर गई थी, सो घी को डिब्बा फेंके आए घूरे पे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, धो कैसे गिर गई थी। आ घी में कब जब दूध में जबरदस्ती कूदी थी, आत्महत्या करवे। अपने ते कछु गलत हो जाए, अब कई भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसी बात याद। और जो ही काम को बगल वाले के हो जाए, और कहीं उनके पाप के घड़ा है फूट रहा है। तो तुम जब मर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे। अपनो लड़का अच्छे नंबर से पास हो गओ, गुरुजी रात भर सो नहीं, अकू बगल वाले कोई 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवाओ, ये तो फेरा तेरा। कहूं अच्छो दमाद मिल जाए, ये डुकारेंगे पूरे गांव में जाते 100 काम छोड़ के सुनावे, जी जी कौन पुण्य करे थे हमने, ऐसो दमाद मिलो है। मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आउट पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो। अच्छी बात है, भगवान ऐसा ही दमाद मिले सबको। और कहूं लड़का बहू को लुआ के दमो चलो गाओ, तो भाई डुकरिया गांव में क्या थे कहियो के माँ किसे कछु करवा दाओ है, ऊपरी कपटन पापन इतना पाप या भरो तुम्हारे भीतर है। कमन डुकारेंगे बहन जी हरे खुश हो गई करेंगे और कह दी गुरु जी हम उन्हें तो कह नहीं पाए मम्मी हाल नहीं ऐसी। हरे राम राम, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू खुलवागा उसो के घर के गुनिया। जो भाव तुमने मोड़ी में बनाओ है वही बहू में काय नहीं बना रही। वही भाव बना ले अगर मोड़ी और बहू में, तो घर स्वर्ग नहीं बन जाए। मनोरे राम मन धरो है कर गया, पूज नहीं बारी गया, पूरे गांव को धागा लपेट दो रे इन्होंने गांव की बारियों में। गिट्टी नहीं मिल रही घरे कपड़ा से ले, न पेड़े बड़न दे रही, अमास परी और उन्हें धागा लपेटो बारी गया को पूरो। नौ दुर्गा भर दुर्गा ढार रही, 4 बजे जा रही बासी दुर्गा ढार वे, और घर की सास प्यासी मर रही कप्तान। तो मंदिर खुदाएंगा तो बदे 7 से बेर बांधे, ऐसे ही तुम्हारों में बैठे हो जो क्या बाप से मोह नहीं बोल रहे थे, भागवत में आ गए तुम तरजे हो, कीड़ा पार का मारो हो। बाप से बेर बांधे तो भागवत में उतार दे बेकुंठ जे हो तुम काय, इतना ही मारो हो कुत्तों की मौत, कुछ न कर ले भागवत तुम आओ। बाप से बोल नहीं रहे, वृंदावन की परिक्रमा को हर पुणे जा रहा है, बहु दद्दा खून किया सुगर हो रहा है, तुम विमान उतर या ज्यादा ना कर चुका है। दिजमान भी सोच रहे हैं यार का विधि यार का को लड़के पटकी वो बुला के, हमने तो कल कही थी कि हमने छोड़ दिया था, तो कल पहलो दिन हतो सो क्या तो तुम्हारे घर घर के बाद कल से नहीं आ रही अन्य जीवरे आ रही है कहीं कल तुम्हारे घर घर के जने हो सुनेंगे का करे का को बुलाओ हमें, हम कहे हैं तो सांची बिल्कुल के अभी बिना तो हम चूक नहीं सकेंगे हुज्जे सो देख भी फिर बाद में। माँ बाप की सेवा करो, बहू और बिटिया में एक भाव बना ले, तुम्हारा घर वैकुंठ बन जाए। बहू और बिटिया में कोई अंतर न करो, फिर देखो तुम अपना घर स्वर्ग। तुम अपनी बहू को बिटिया बना ले व मताई बना ले, तुम्हें तुरंत। बात कहां चल रही थी, आत्मदेव पे। गाय को वेश्या बोली आत्मदेव जी से कि अगर तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है तो गैया को रोटी दो। हम बात जा कह रहे थे कि जब घर से बिटिया जाए तो उस तुलसी के नीचे दिया जरूर जलवाइयो, और जब बहू आवे तो पहलो कामों से जोई करवाइयो कि वह तुम्हारे घरे आके तुलसी के नीचे दिया जलावे। फिर देखियो तुम बहू कैसे लक्ष्मी सिद्ध नहीं हो रही।
बहू से घर को पहलो काम करवाओ चज्जे, उसे तुलसी के नीचे दिया जलवाओ चज्जे। बहू घर के बारे नियारे कर दे। अपने तो कहावत है घर गुण बहू और सार गुण गैया। आत्मदेव जी बोले हमारे घरे गैया तो है पर वो बच्चा बच गया नन्या। बेस्या बोली तुम्हारे बाल बच्चे नन्या? बोले नहीं। तो बा बोली हम नहीं पी रहे पूते के घर को पानी। बेस्या तो चली गई, आत्मदेव जी के मन में मनोबात बैठ गई कि धिक्कार, जब एक बेस्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो, हमारे जी वो का मतलब। धुंधली खो रात में सोच छोड़ के मार बेगायरे से कुआ में कूद रहे थे। भागवत जी में लिखो है कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बली असी। एक पाठ पे बाबा जी बैठे थे कुआ की। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा कि मर रहा है, गाय मर रहा है। बोले हमारे बाल बच्चे नहीं ऐसे मर रहा है। महात्मा बोलो बाल बच्चे होते तो का? अरे बोले का बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले, सब सम्मति फीकी लगे जग में। अगर हमारे बाल बच्चों हो तो तुम्हारे पिंडा ने पार। तो महात्मा हसन लगे कि बाल बच्चों के पिंडा पारे से कुंट मिल जाए। तो जितने जे त्यागी तपस्वी साधु संत महात्मा जिनने ब्याह नहीं करो, ये तो सब नरक गए। कहा है इनके पिंडा कुआ पार। खाली रे विचारों के 10-12 लड़ुआ धर के नदिया के बहा दो, सुबह उतरिया तो काय खोजे लाखों खर्च हो रहा है। आखिरी में मोड़ो मोड़ो से कह दी अच्छे कुंटे लग के बनवा जे बड़े पिंडा फेंकवा दे नदिया में, मछलियां फर तुम्हें विमान उतरिया। बताओ और फिर का भरोसा जो लड़का रे जिगत में पानी नहीं दे रहा हो वो मर कहते है गारंटी है। और एक बात और सुन लो, जिन्हें जिंदा में अपने बहुदत्ता को पानी नहीं दाओ, मरबे पे वो के हाथ को पानी लगे भी नहीं। एक होने बैठे रहो रे के बहुदत्ता मार जे। जब तुम पानी दे हो, तेरह कर हो, श्राद्ध कर हो, बाप खोरे कब पेट भर सुख से रोटी नहीं खान दी तुमने। अब बाप मरो सो श्राद्ध में जे रसगुल्ला बनवाए, और जितने दारू खोर रिश्तेदार हते सबको खुआ दो। बताओ दारू खोरों है खुआ रहे। अब तो 13वीं में बफर होने लगे। बताओ कालो घर के लगे। 13वीं में कभी बफर नहीं करवाना चाहिए। 13वीं में झूठा भोजन नहीं दिया जाता किसी को। कहानों का लोग घर लगा ये पूरे में। फिर भी जितने बच जाओ उतना ही अच्छे हो। पर निवेदन जाई है रे भैया हरो कि मरबे के बाद पानी दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, जिगत में पानी दो बहुदत्ता को। जिगत ने दीनी गां करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सुकौआ बाप बुलाए। करे दिनों में देखो तुम नाटक, कुमड़ा के पत्ता पे धल्ले हैं गां करो, छत पे चढ़ जाए पोइस पोइस श्रवण कुमार आएंगे 20 साल से बाप से बेर बंद हो रहा हो, बाप मर गया जो पानी दे रहा है। का नाटक नौटंकी करत हुआ है। इतनी सेवा करो मां बाप की, इतनी सेवा करो कि अगर मरबे के बाद पानी नहीं दे पाओ तो तुम्हें दोष नहीं लगे। और पिंडदान को मतलब क्या है? अकेले चारों के लड़ुआ धर के नदिया के बहा दे सो पिंडदान होगा? अरे नहीं साहब, पिंड आए जो शरीर मांस को पिंड आए जो पिंड कही जाता है। रोज सवेरे सुबह भगवान के मंदिर जाओ और हाथ जोड़ के कहो कि ठाकुर जी हमारी औलाद हमाओ पिंडदान करे चाहे न करे, हम जिगत में जो मांस को पिंड तुम्हें दान करवे आए हैं प्रभु एक हो स्वीकार कर ले। और अगर जो मांस को पिंड स्वीकार होगा तो चारों के पिंडा की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में जितने संत हैं उन्होंने जीते जी अपने मांस के पिंड का दान परमात्मा को कर दिया। अपन चारों के लड़के कहा पता है आखिरी मेरे कहा होने। एक जगह पिंडदान हो रहे थे, जजमान हा तो बेरा, महाराज को पता है तो हालांकि कि जो बेरा है मनो तुक पे भूल गए रे महाराज। पहले तो महाराज अच्छे जोर जोर से मंत्र पढ़त रहे, अब तुक की बात पे चूक गए। जोर से बोले क्यों रे बच्चा? कहने लगो जी गांव में नदिया है। कहने लगो नैया। अब जई बात में नती। पंडित जी धीरे से बोले बेटा शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदिया ने हो तो पिंडा गाऊ खोखवा दो चज्जे। अब वो सुना तोरी मत दो, ओने सुनी बाऊ खोखवा दो चज्जे। ओने उठाई टाठी भीतरे पहुंचो डोकारी के बैठी थी। कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। महाराज कह रहा है कि बाऊ खोखवाओ चज्जे। अब डोकारिया बोली बेटा ये काद होते तो खा लेते जी 10-12 गल बदे आए हमने खा पे। मोड़ा बोलो के दादा तार है ने
अब उन्हें सोची मोरो घर बार तर जाए सुनी एक तो जैसे तैसे खाओ जो नो महाराज बाहर ऐसे बोले अरे तना भूसा मिला लिए ना बाबू कल दे है गज्जा अरे तो करके बोली तुरी सत्यानाश उन्हें कही थी गाँव खोते ने खुआ दे। अब बताओ ऐसे पिंडा पराई जाए सो हो का रहा हो बताओ अगर ऐसे पिंडा पराई जाए तो का हुई जिज्ञा तुम्हें पिंडदान करो जो शरीर भगवान को सौंपो जो है पिंडदान। आत्मदेव बोलो कि हमारा मोड़ा हमारा नाव चले महात्मा बोले काय को लगे हो अपन लगा तैयार है कि अपने मोड़ी मोड़ा नाव चले। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई नाव कटवाऊ तो खुद को लड़का बाप हमारे 3 दिन नहीं हो रहे खारी में पटवारी आ गाओ दुकान में हो कह देते बंदी लाया जो पिताजी को नाव काट के हम चढ़ा दियो अपन को लगत के अपनो मोड़ा नाव चले है सबसे पहले अपनो ही लड़का नाव कोने कटवा तुमने बता दे तुम बता दे हम गलत कह रहे हो तुम्हारा मोड़ा ने कटवा तुम्हारा नाव बंदी कैसे का रिश्तेदारों करने का गांव को करने का हमारा लेने। महात्मा को बहुत समझाओ अरे यार भैया कल का छुटा दो यार टेंट वाली को जब मुंह पे घर लगी है बिल्कुल जब बीच में खोली है तो बड़ी तकलीफ हो रही है इतने पे आगे एक डार दियो कल बांध दियो ठीक ध्यान से करवा दियो ये सामने को सूरज घल रहा है आंखों में आंखें चकचके आ रही हैं कल करवा दियो बात को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत समझाया आत्मदेव को पर नहीं माने। महात्मा ने एक फल दो और कई को ले जाओ पत्नी को खिला दियो और जितने दिन गर्भ रहे अच्छे नियम धर्म से चले तो बहुत प्यारो बालक हुई है। आत्मदेव घरे आए धुंधली को फल दो बोले जो फल खा ले पर कछु नियम बताए गर्भणी नारी को बोले का झूठी ने बोलियो एक टाइम भोजन करियो बखाती रे उठ के बिल्कुल कहने लगी वर का तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे हमारे जे निंदा ने करियो जितो हो तो भजन करियो। अगर गर्भणी नारी भजन करती है तो बड़ी अच्छी संतान को जन्म देती है। अब आजकल में तो चित्रहार देख रहे हैं सुना चज्जा हो रहा है अब चित्रहार देख के प्रहलाद हो जाए बताओ रामायण पढ़ी होती गीता पढ़ी होती भागवत सुनी होती तो घर में ध्रुव प्रहलाद भाई होते। अब तुम्हें दिन भर देखने चित्रहार से बताना चज्जा हुज्जा औलाद। गर्भ में शिशु के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है माता का जैसा आचरण होता है वैसे ही शिशु पे संस्कार आ जाते हैं। आत्मदेव ने फल लो गांव में चले गए धुंधली पहुंच गई रे पड़ोसन के थे कहने लगी देखो तो जी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा कहा पता कौन बाबा ने जो फल दे दो कह रहे खा ले बाल बच्चे हो जाए बताओ फल खाए बाल बच्चे हो। धुंधली बोली मान के चलो जैसे जैसे हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े पेट में रोटी कम बन हम दोबरे नहीं हो जाए जब इनके गांव में आग ही लग जाए सब भाग जाए हम बार के मार जाए। अरे कहूं सुखदेव जी कहीं 12 साल पेट में बैठे रहे चलो मान के चलो अच्छो भलो हो भी गौ सो हमारा है नंद बा है चटाऊ सुबह मन मन को बना के खे ऐसी कह रही है धुंधली। श्लोक पढ़ लियो तो हम बुंदेलखंडी में बनाए बैठे पूरी भागवत बिना प्रमाण के एक शब्द ने कहा तुम तो जहां शंखाओ हम श्लोक पढ़ जाए संस्कृत के तो हम बुंदेलखंडी में करने लगे। धुंधली कह रही है दुनिया में 2 स्त्रियां सुखी हैं। ये अच्छी महिला के शब्द नहीं ने अच्छी नारी ऐसी बात कर सके या तो धुंधली कह रही है कि दुनिया में 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन श्लोक पढ़ो लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मती। कह रही है 2 स्त्रियां बहुत सुखी एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडितान अगर सब तुम घाई हो जाए तो बाल बच्चों को जन्म ही न दाए इन्हें सोचिए घर हमारे घर बगल बाय पहुंची भाई की बाबू हाथी कहने लगी रो ने हम बता रहे उपाय बोले का बोले हम आए ना है 6 और 7 मुँह पेट में घरे न खावे तुम हमें कछु पैसा देते जो हमारा हो जिस तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कहते भाव तो तुम्हारा गाँव क्यों है। धुंधली बोली फिर बाद में खोलिए भेद कहने लगी हम आगे को उपाय बता रहे जैसे ही तुम्हारा हम तुम्हें बाल बच्चों दे के आए तुम रोबे भी जो पंडित जी पूछे कहा होगा कह दीजिए भगवान ने बाल बच्चों तो दो पर शरीर में वो कोई भोजन की व्यवस्था नहीं करी
हम नाव बता दी को भाव दो को मारेगा को बोला ले पाल दे हमें कछु महाराज से पैसा मिल जाए। धुंधली बोली जो सही है। बोले फल को का करिए? बोले जो खुआ दीजिए गज्जा को जो तुम आते हैं बच्चा बच गया नहीं अपन हो पता पड़ जाएगा मोड़ी मोड़ा होत के नहीं। फल खिला दिया गाय को, इसकी पड़ोसन के बेटा हुआ ले लिया। बात तो पहले जमी जमाई हती पूरी। आत्मदेव जी आए, बड़े प्रसन्न भय, पुत्र हुआ है। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज को नाव धर दे अच्छो सो। हमाओ नाव है आत्मदेव, एको नाव धर दे ब्रह्मदेव वासुदेव। धुंधली बोली हैं मारे देखो हम और नाव तुम्हारे नाव से। ए महाराज हमारे नाव से नाव मिले। ब्राह्मणों ने लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन थी उस समय। पहले रे भज्जा बहुत सोच समझ के नाव धरी जाती। नाव सुन के पता लग जाता तो कि भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे हुन्ने। यथा नाम तथा गुण। आजकल तो मजाक बना दे नाव की। नाव गोरे लाल उधरे केवला से कर गया, अकेले दांत चमक रहा है गोरे लाल के, कया तमाशो। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बैसाख ने करो जाद बूंदा नहीं डारो शरीर पे, कही गंगाधर यहाँ। अब एक नाव को हो तो गुस्सा नहीं हो, बताओ हम क्या ही दें। कहीं कुआ मार गया, कहीं अमर सिंह। अब बताओ अमर सिंह मार गए? अमर जी अमर सिंह तुम खुद बताओ, कहीं अमर सिंह नहीं गए। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते। ब्राह्मणों ने लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन थी। इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी कि का जोड़ी बनी धुंधली को धुंधकारी। 3 महीना बाद जोनो गैया को फल खुआओ तो ऊके के लड़का भाव गैया के पूरा शरीर इंसान जैसो, कान गैया के जैसे। को नाव रखोगा गोकर्ण। गांव में चर्चा होने लगी, बताओ तो पहले महाराज के बाल बच्चे ने थे, भाई सुगन्यों के तक हुआ। मानस जैसी देह थी गैया जैसे कान, वो दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। तेरे जी दो इतना बड़े भाई। गोकर्ण जी तोरे खुचरे सो घर में जहां मंदिर है तो माए खुसर के जो धुंधकारी जितने चट्टा चिटियां मिले जो उताई मील दे बेरी तना। और बड़े भाई गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर जान लगे। जो का करे, गांव में जितने अंधरा मिले उनकी उंगारियां पकड़े रे कुआ की गले, मोड़ी मोड़ा उठा उठा कुआ में फेंक आवे। ऐसा लिखो है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। महाखल बन गो। रामायण में है खल और भागवत में है महाखल। अगर आप और रामायण पढ़त हो, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना 1-1 बेर करी, खलों की वंदना 2 बेर करी रामायण में। तुलसीदास जी से कही कि सबकी वंदना 1 बार और खलों की 2 बार। तुलसीदास जी बोले रे भैया जो अच्छो आदमी होते वो 1 बेर में मान जाए, और जो खल रहे थे वो के दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा थे, और वो मान जाए तो कुसर मानियो। अच्छा खल केत कौन से हैं? खल में 2 ही शब्द हैं, खा और ला। जे के दिन भर में 2 ही काम हुए, खावे और लड़े। तीसरो काम ही नहीं जानत हुई। वो समझ लियो वो आए खल और महाखल को आए। खल तो वो कहा जे को खावे और लड़े, और महाखल जे को खावे वो इसे लड़े। समझ लियो जो आए महाखल। ये इतनो बिगड़ गो धुंधकारी। भागवत में लिखो है स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। तेरे जो मर घटा पे पिंडा उठा के खा ली रे। गांव को ने कही धुंधकारी, कम से कम तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो बाप की खबर तो राखो रे कि कितने बड़े विद्वान पंडित के लड़का आओ। धुंधकारी बोले हमने क्या कर दा? बोले तुमने मर घटा के पिंडा खाए। धुंधकारी के लगो हमें पैसा दे दे, हम मुर्दा खा ले, तुम पिंडों की बात कर रहे हैं। ऐसो बिगड़ो। गोकर्ण जी को और एक बनारस पहुंचा दो पढ़ दिया तो अच्छो आए दादा। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, जो से 4 नचनारियों ले आओ बेस्याएं। अब तो जुआ खेला थे, शराब पिया थे, बेस्यावृत्ति करा थे। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि संत ने कही थी कि वो औलाद ने ले हो तो खोइए। हमने संत की बात नहीं मानी, आज औलाद लाई, हमें तकलीफ भाई। मरवे जा रहे थे, गली में गोकर्ण जी मिल गए, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। और इस श्लोक को विद्वानों ने श्रीमद् भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। देहे स्तिमाम सरुद्रे भिमताम जाया सदा ममता विमुच्चो पश्या निशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठाम वैराग्य राग रस को। पिताजी तुम्हारे दुख को कारण है मोह।
और मोह कहां लगत है? जहां अपनापन। देखो दुख को सीधो कारण जो है, रामायण में भी राम जी कह रहे मैं और मोर तोरते माया। जहां मैं लग गया उते माया, उतना ही दुख। और जहां मेरा नहीं उते माया भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सीधी ऐसी समझ ली। एक के खेत में लग गई आगी 50 एकड़ के किसान के। अब बताओ आज की 50 एकड़ की फसल में आग लगी, क्या हालत होती है? बोगा उसको पलटा ही खावे दूसरे खेत में, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचो। कछुआ गए बुझावे, जो एक जने आए बोले रोकाए खोरे, बोले काय? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने पर उठानी फसल भी है। उन्हें पहुंचे असुगा आपको ना बनवाए, कहने लगवा रहे थे हो बुझवाओ, ते हो बुझवाओ। अब कैसे खुद के में लगी, इतने में आओ लड़का कहा दादा खेत में आगी लगी तुम ठाणे। कहने लगे बेटा तुमने पर उठानी फसल भी चलाई। कहने लगे बात तो कल कैंसल हो गई, सुबह फिर पलटा खान लगो, लुट गए, बर्बाद हो गए। देखो आगी भाई लगी रही, पर जब खुद की हती, जब दुख हतो, फिर पता लगो अपनी नहीं आ सो दुख मिट गओ, और फिर पता लगो कि अपनी आए सो दुख जाके तय आ गओ। ऐसा ही जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं वही हमें दुख देती है। अब भाई देखो मान चलो रोज एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारा कौन कौन देख भी जा रहा है? रोज जा तुम्हारे अस्पताल चलो देखे आए, कौन अपने बारे को हो जाए सब भाई उठ के चले जाओ कि नहीं चले जाओ, कैसे वो अपनों। जहां अपना है वहीं दुख है। अपना किसी को मत मानो तो दुख हुई ही नहीं जिंदगी में। आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दे, गोकर्ण जी चले गए कि जब पिताजी की इज्जत नहीं कर रहा भैया तो हमारी का रहेगा, हम तो उनसे ही छोटे हैं। एक दिन इन्हें धुंधली से कही के धुंधकारी ने अपनी मां से, बताओ पैसा कहां धरो? धुंधली बोली बेटा जी तो हाथों तुमने जुआ में हार दो। इन्हें पूरा घर खोद मारो रे, और तो कछुआ तो ही ने पूरा घर खोद दिया, कुछ था ही नहीं। जो धुंधली खोरे थपाड़ा लेकर मार भी दो। धुंधली बोली बेटा मारो, गलती हमारी है, हम ही ने तुम्हें बिगाड़े। माताजी हरो, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुराई संगत से बचा लियो। अगर औलाद बुराई संगत में फंस गई, गलत संगत में, तो गड़बड़ हो जाए। औलाद को संभालो। आज के समय सबसे कठिन काम है औलाद। पहले 8-8, 10-10 मोड़ी मोड़ा पल जाते एक घर में, क्यों जने अपना 8-10 भज्जा बेन भज्जा रहे, वो गरीबी में पल गए। आज एक मोड़ी मोड़ा पालवे में पसीना आ रहा पूरे घर को, 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा पूरा घर मुड़ पे उठाए हैं। सवेरे जब वो स्कूल जाते ऐसा लगत जैसे मिलिट्री को खाना बन रहा हुए, आ जा रे भज्जा, सो जा रे भज्जा, खा ले रे भज्जा, पढ़ ले रे भज्जा। भज्जा ने भाव रे वो भावा ही होगा घर में, पूरे घर को नाक चना बनवा रहा 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा। और आज कैसे मोड़ी मोड़ा दद्दा, इतने होशियार रे के कहा बताएं तुम, इनकी बात है तो सुनियो कम बाल बच्चों को, पागल कर दें जी। एक मोड़ा गौरे दौड़ा दौड़ा तो घरे बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, कहले क्या? कहने लगे भीतर चलो। बब्बा कहने लगे काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले तोरे स्कूल की मैडम तू जा भीतर, हम काय खो जाए? नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के, बहुत ही खतरनाक बाल बच्चे हो रहे हैं। देखो तो तुम इनको समझो, अब तुम्हारों के हाथ में है। माताजी हरो इनको अच्छी गली धराई, जो दिमागदार तो जी बहुत है। हाँ इतने होशियार मोड़ी मोड़ा के पहले कभी पैदा ही नहीं भाई दुनिया में, बहुत होशियार मोड़ी मोड़ा पैदा हो रहा है। अब अपन उन्हें मोबाइल नहीं चला पाए, ये बैठे 1.5 फुट के, इनसे क्या करवाने? मोबाइल में क्या करवाने बताओ? भयंकर होशियार मोड़ी, बस इनकी होशियारी अच्छी गली चली जाए, गलत न जा पाए। धुंधली बोली के बेटा थप्पड़ बताओ ने मारो। बोले काय? बोले जब जिगत में कबू हमने अपने पति को सुख नहीं दाओ तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे? अरे भैया सीधी सीधी बात प्यारे जा है कि जो आए कल जो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। तुम जैसो करो वैसे ही तुम्हें भोग न पारे। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, कैसे जो कर लो। जेने पिसी बाई हुजे सो पिसी काटी है, चना बाई हुजे सो चना, मसरी बाई हुजे सो मसरी।
तो जा भी अपन बोनिया कर रहे थे, तुमने बाव हो जाए 1 बोरा, उन्ने करो हो जाए 20-25 बोरा। ऐसा ही तुम जो बे रहे हो वो बढ़ कहीं न करे निकल। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात मार है, आज मैं भी आज की मिले तुम्हें। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आके यही गांव में तुम्हारी सांप कैसी थुतरी ने कुचरे तो हमारा नाव बदल दीजो, बिल्कुल सांप कैसी थुतरी कुचर है तुम्हारी। तुम चलाओ अपनी सास को मुंह। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा, यह बिल्कुल गारंटी की बात है। धुंधली गई पिछवाड़े कुएं में कूदकर, सभी महात्माओं को दास का दंडवत है। रात्रिकालीन सभा में जिनके श्रीमुख से मंगलमय श्री राघव जी के पावन चरित्रों का वाचन होना है, स्वामी श्री आनंद गिरी जी महाराज, दंडवत करता हूं आपको और सभी परिकर मंडल को। बोलो संत भगवान की। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। धुंधली गई पिछवाड़े कुआं में कूद के मर गई। अब घर में जो रखा था इसने सब उड़ा दिया। एक दिन इसने राजा के घर में चोरी करी, धुंधकारी में बहुत सी संपत्ति लाया। बेश्याओं ने पूछा कहां से लाए, बोले राजा के घर से। बेश्याएं बोली पैसा आई गाँव है, और राजा ये को पकड़वाई ले है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और जब राजा की मार घले है सो जो कल दे सब बक्कर है सब अपन फ्री में फंस दिए। अब एक काम करो, यही को हटा दे, पैसा आई गाओ। तेरे सो रहा हो तो खट गया पे गरो दबाओ सुमन नहीं जाओ, पापी है रे यहां से मारा भी नहीं। यही से तो कह रहे दत्ता हर भजन नहीं कर ले रे, सुख से मारा ही जाओ। यही को भजन करो कि प्राण न कर जाए अच्छे से। न पूरे घर के घेर जे हैं, कहो दादा हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे अरे दादा रे मरे, अरे रे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे। आखिरी में कैसे निकल जाए बताओ। आज से तैयारी करो मृत्यु के उन क्षणों की कि हमारी मृत्यु कष्टकारी ना हो। हम जन्मदिन की तैयारी करते हैं और महात्मा मृत्यु की तैयारी करते हैं। वो बाह्य जगत की संपत्ति को इकट्ठा करें चाहे ना करें, पर राम नाम की दौलत इतनी इकट्ठी कर लेते हैं कि मृत्यु। देखो एक बार एक भगत ने भगवान से पूछा कि प्रभु जी जब मरना ही है तो काय को भजन करो। भाई ने भजन कर सो मर, अब भजन कर सो मर, तो फिर क्यों भजन करें। भगवान मुस्कुरा के बोले कि भगत भजन इसलिए करो, बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को फाड़ती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो जब यमराज आएंगे, यम के दूत आएंगे, और अगर भजन नहीं करोगे तो जैसे बिल्ली चूहे को फाड़ देती है ऐसे शरीर को इतनी यातना दी जाएगी और फिर प्राण निकाले जाएंगे। और अगर भजन करोगे तो बिल्ली उन्हीं दांतों से एक जगह से दूसरी जगह बच्चे रखती है, ऐसे तुम्हारे प्राण आराम से निकाल के परमात्मा के यहां रख दिए जाएंगे, तुम्हें अंत में तकलीफ नहीं होगी। इस भजन करो। संसारी जन्मदिन की तैयारी में है और साधु मौत की तैयारी में है। तुम लोग तो जन्मदिन मना रहे हो और इतनी तो झूठी बोलत हो, और जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हो तुमने। दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलत है जन्मदिन के दिन। का कहते हो तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल तुम्हारे दमोह जिले में, पूरे घर के चले आओ 1000 साल जीजे, पूरे रिश्तेदार पूरे जिले के चले आओ, तुम जियो हजारों साल जी जाओगे। और आखिरी में तो इतनी खतरनाक झूठी बोलत, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर बनने लगो। 365 की साल होत मतलब होत, तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार। बताओ यार मेरे को, तुम्हारे घर फैक्ट्री बन गई, तुम्हारे घरे फैक्ट्री लग गई। तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी करो मौत की। धुंधकारी ने मौत की कोई तैयारी नहीं की। भागवत जी में आया अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता।
जलते हुए अंगारे मुंह में भरे धुंधकारी के जब मरो, गड्ढा खोद के दबा दो। गांव के लोगों ने पूछा कहां है धुंधकारी? बोले पैसा कमाने गया है। बेश्याएं पैसा लेकर चली गई। गोकर्ण जी को कुछ गांव के लोग मिले, बोले तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे, माताजी और भैया को भी मार दो। गोकर्ण जी जहां जहां गए उते उते पिंडदान करो। एक दिन लौट के अपने गांव आए, मकान तो होगा तो खंडर, जो प्रेत बन के रहने लगो तो आदमी दिन में भी जाए में डरात तोते हो, गली में हो। गोकर्ण जी रात्रि में आए, सोचा किसी को क्यों परेशान करे, महात्मा हैं। वही जगह में थोड़ी जगह साफ सूफ करके सो गए। धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया, डराने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, महात्मा तो महात्मा होते हैं। कहा प्रभु ये जो भी जीवात्मा है लगता है बड़े कष्ट में है, हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करते प्रभु किसको बोलने की ताकत दे दो, ये बता दे कि हमें तकलीफ क्या है। और जो गोकर्ण जी ने जल फेंका इसमें बोलने की ताकत आ गई। कौन हो? अहम भ्राता तुदियोसमि धुंधकारी इति नामतः स्वयके नैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। धुंधकारी बोले हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले मैंने अपने भाई का पिंडदान गया जी में किया है। धुंधकारी कहता एक बार तो ठीक, गया श्रद्धा सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार भी मेरा पिंडदान कर दो तो मुक्ति नहीं होनी है। पर भैया बड़ी तकलीफ होते, जैसे बने हमारी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने कहा सुबह होने दो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया। यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्घं दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रमनोपजायते। निवेदन देखो, श्री शिव महापुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए उनको कभी भी दान का फल नहीं मिलता है। तुमने कितना दान कर दो हो, पर अगर 2 काम तुमने नहीं किए तो तुम्हें दान का फल नहीं मिलेगा। 2 काम कौन? जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य को नमस्कार नहीं किया। जल चढ़ा के नमस्कार नहीं किया उसको कभी दान का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि दान के प्रत्यक्ष जो देवता हैं वो भगवान शिव और सूर्य हैं। कछु न कर पाओ तो 1 लोटा पानी चढ़ा देंगे शंकर जी को। और ज्यादा पूजा पाठ न कर पाओ तो कोई नियम बना लियो कि नहा के और 1 लोटा जल तो चढ़े हैं। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा दे, सब देवताओं को जल चढ़ गो। शंकर जी की आरती गा ले, सबकी आरती हो गई। गा तो आरती में एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब ये तो शंकर जी हो सकता 3 प्रकार से, पर आगे भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन कौन को है? विष्णु को। और वृषवाहन साजे, आरती अकेले शंकर जी की हो रही पर हाथ जुड़ाई 3 देवताओं की हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। तो ज्यादा ने बने तो 1 लोटा जल तो चढ़ा ही देंगे। करियो कोशिश, एक आध नियम तो ले लियो कथा से। जब कल से 1 लोटा जल ही चढ़े हैं, पर अगर सूर्य को जल चढ़ाओ तो थोड़ी सी सावधानी रखना। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त देखो, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है कलयुग में जिनको दर्शन होते, दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। और सूर्य आराधना बड़ी फलदायी होती है, पर सूर्य आराधना में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ावे, आदमी जब भी सूर्य को जल चढ़ावे तो दाहिने पांव की अड़ी उठा लेवे जमीन पे से। बहुत ध्यान से समझियो ना, दोष लगे जल चढ़ावे को। और माताएं जब जल चढ़ावे सो डेरे पांव की अड़ी उठा लेवे, अंगुलियों पे पांव साध लेवे। भगवान शंकर को जब नो जल चढ़ाओ जो 1 धार चले, धार टूटे जल चढ़ाओ बंद कर दे। और सूर्य नारायण को कबो 1 धार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए, 3 बार जल चढ़ाओ चाहिए, 3 बार में जल। और अगर गंगा सागर मिल जाए
गंगा सागर कौन हो कही जात? टोटी वारे लोटा को, जिसमें केटली सी टोटी नहीं लगी रही, वो गंगा सागर कही जात। कहावत है सारे तीर्थ बार बार, तो गंगा सागर एक बार। 3 बार में जल चढ़ाओ, ऐसो पकड़ो बीच में लोटा, 1 बार, फिर हाथ सीधो करो 2 बार, फिर हाथ सीधो करो 3 बार। पर इस चीज का ख्याल रखना कि जब पुरुष जल चढ़ाए तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहे, और माताएं जल चढ़ाएं तो बाएं पांव माने डेरे पांव। और करके देखना कभी सूर्य आराधना, गंगा सागर से 3 बार जल चढ़ाओ। अगर तुम बीमार हो, डॉक्टरों को रोग ने मिल रहा हो, दवाई ने लग रही हो, पुरुष वर्ग लाल चंदन ले आओ और घिस के तन्नक से लोटा में मिला के कई दिन चढ़ा ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि हम सही बोलत के झूठी। माताएं जिनको दवा ना लग रही हो, बीमारी ना समझ में आ रही हो, माग में भरने वाली जो रोली होती वो डाल के जल चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, शहद डाल के जल चढ़ाने लगो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कोई हमारे घरे कछु ऊपरी टोट का टोना करवा दो, पीली सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर का पैसा व्यर्थ जा रहा हो, शक्कर डाल के जल चढ़ाने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि सूर्य की आराधना क्या है। सूर्य की आराधना क्या है? हवी तो चढ़ा दे, या धरी टाठी हमने पहले ही व्यवस्था कर दी, हवी में चढ़ा दे। पैसों का एक मना कर भी दद्दा वही बाबा भाई ये देखा हम बैकुंठ जाने क्या कर भी बैकुंठ में अपन तो रुपयों ही बाबा भाई, अपना तो काम ही है कि राम राम जपना। देखो क्या कह रहा है कि पराया माल अपना, केले हम तो नहीं छोड़ है को। हाँ, जग में दाता 2 जने, 1 पैसा 1 राम, और बे तो दाता मोक्ष कीजिए तुरंत सुधारत काम, बिना पैसा के कच्छु नहीं हो भज्जा। हनुमान चालीसा में लिखो है कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे, लिखो है कि नहीं लिखो? बिना पैसा के दुनिया में कौन आज्ञा नहीं हो रही, रुपया तो चाहे नहीं है। राम को आकाशवाणी हुई, सूर्य ने कह दिया श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण, अगर अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने गांव में बताई, गांव के लोगों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई, कथा होने लगी। सामने एक 7 गांठ का बांस लगा था, धुंधकारी उसमें आके बैठ गया। देखो रे बच्चा, कथा तो सुन नहीं पा रहे, कहूं ऐसे बैठ के न सुनो हो तो फिर ऐसे बांस में बंद के सुनो हो, मनो सुन नहीं पा रहे। इसे जीवन में एक बार ऐसा अच्छे कुर्सी पे बैठ के, नीचे बैठ के, दूर बैठ के, अगल में बगल में बैठ के कथा सुन लियो ना, फिर मोड़ी मोड़ा बांस में धर के सुनो। कहीं कहा के लगे भारी पेड़ है रे पिता, तो कहीं होन दे, फिर भागवत काट लिया और बांस तो धरा था नारियल में। फिर उनको मानो तुम्हारे ने बंद हो नारियल में, तुम्हारे तो मुंह से बंद ही बैठे हो भगवान के प्रेम में। वे तो बे आए जिनने जिंदगी नहीं सुनी। अच्छा, कथा सब आती भी नहीं यारी, ये में चंडाल तो पंडाल में आता ही ना कहा है, बिल्कुल गारंटी कहा है। जितने चंडाल रहते हैं वे पंडाल में जा ही नहीं सका, सबको नहीं यारी कथा। अच्छा, एक बात बता दो तुम्हारे, एक बहुत बड़े आदमी की घरवारी, अरबपति खरबपति की घरवारी, एक बेर भाई एक्सीडेंट में गिर पड़ी, सो की कट गई ना, कहते ऐसे बची ने ना। अब एक दिन घर बारो भारी खुशके लगो, चलो तुम दुकान पे जितो सोनो लेने हो सो ले ले। अब बताओ नकदी के काम को है कछु सोनो, बताओ। हम तो कहते घर बारो के तब के ले लिया, वो की ना ही नहीं जाओ तो बक्का करे है सोने को। तो जैसे नकदी के काम को सोनो नहीं होए, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग नहीं होवे। जो भीतर को कपटी रहते है वो कभी सत्संग में नहीं जाए और नकदी सोने की दुकान पे नहीं जाए। का करे है तो जाकर नकदी, ऐसा ये नकटा का करे तो जाकर बताओ। उनके काम ही को नहीं कछु। अति हरि कृपा, तुमने ऐसे नहीं बैठे जाने सोचो को तुमने आया हो। अरे तुम क्या आउते यार, का तुम्हारी औकात और का हमारी औकात। तुमने बुलाया गया हो रे। जिसको जनता चुन लेती है वो संसद में बैठता है, और जिनको हनुमान जी चुन लेते हैं वो सत्संग में बैठता है। तुमने चुने भाई आया है, और भगवान ने चाहे तो आदमी तक भाग जाता। के पूर्व जन्म के पाप थे जिन्हें हरि कथा न सुहाय, ओके काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भाग जाए। वो लड़ पर कौन उसे ताई कहा से कपटी है दद्दा,
सबके बस की बात नहीं है भगवान की कथा। कथा में कौन आता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव धरे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव धरे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव धरे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव धरे यह मार्ग सोई। ठोक ले रे तना इस चामड़े को का कर हो, हमें क्या बता दे। ठोक ले तना जो घर जा घलने और कोनो दीन के ने कहा है। यही काम के होते कि मोड़ी मोड़ों से कह देते खाल पटा ली जो रे झोला मनवा ली को सब्जी ले आएगा जी के ताई में ठोक ले। करो चामड़े को हमें क्या बताओ। अचार डालो करो तना कर रही। हरि बोल। पाँव धरे यह मार्ग सोई, पाँव धरे यह मार्ग सोई। 7 दिन की कथा हुई, भागवत जी में आया है एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विवेधिना। 7 दिन में 7 गांठ का मांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी विमान में आया। गांव के लोगों ने सोचा भगवान आ गए। धुंधकारी करने का नहीं है, भगवान में नहीं, ये तो भागवत की कृपा है कि मेरे जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। विमान आया, गांव के लोग बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। क्यों? बोले कथा के कुछ नियम होते हैं और उस नियम के हिसाब से कथा को सुनना चाहिए। क्या नियम है कथा के? गोकर्ण जी बताएंगे। सबसे पहला नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रः, विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो। फिर जगह का चयन करें, किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। कैसे सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी हो कथा में। ठंड हो तो ठंड से बचने की व्यवस्था, गर्मी हो तो गर्मी से, बरसात हो तो बरसात से। फिर जो भगवान की कथा का आयोजक है उसके लिए लिखा है कि अगर उसको पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में कोई भगवान का भक्त रहता है तो उसे निमंत्रण जरूर देना चाहिए। कोई संत आसपास रहते हैं तो उनके पास जरूर जाओ न्योता लेके और उनसे हाथ जोड़ के कहो कि हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं थी, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हमारे घर में 7 दिन ठाकुर जी रुके, पर हमारे माता पिता बड़े सत्कर्मी थे, उनके पुण्य का प्रभाव यह है कि मेरे घर में 7 दिन ठाकुर जी रुकने आ रहे हैं भागवत जी के रूप में, आप जरूर पधारें। ये कराने वाले का भैया हर पानी तो भरत रख जो, हल्ला बिल्कुल न करियो। एक तो ध्यान रखियो अपने स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। सुनो तो हम न आना जा परी गर्मी बताओ इतने रात में पूरी लोका थे शरीर की। तुम कहो भगवान को सुनाओ तो हम एक बोरा तो हम ही धरे अपने कमरा में थे, हम तो ही न पढ़ते रहे। अच्छो एसी लगवा दो जजमान ने, अच्छी शांति से अपन सुनने हैं राम को राम। तो यजमान का कर्तव्य है कि अगर क्षेत्र में कोई संत भक्त रहता है तो उसे विशेष न्योता दें। और भक्तों का नियम है अगर उन्हें पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में भगवान की कथा हो रही है तो उनको बिन बुलाए जाना चाहिए। अब भगवान कहते तो बिना ही बुलाए जाओ चज्जी रे। कई आदमी कहते हम तो जे हैं ने, बोले काय बोले हमें बुलाओ नैया। अब जा बताओ हम कथा बांच रहे समय बाप की हो गई भागवत, हमारी रजिस्ट्री हो गई। चलो पटेल साहब ने 10-5 लाख खर्च कर दे तो कहीं की रजिस्ट्री हो गई भागवत पे, इन्हें खरीद लो। ने भागवत हमारी आए ने पटेल साहब की आए, भागवत आए भगवान की।
हमें बाँचवे को निमित्त बना लो, इनको सुनवे को निमित्त बना लो ठाकुर जी ने। तो कथा तो भगवान किया हो रही, कथा में एक होने बैठेगा कि हमें बुलाओ नहीं यहाँ। और तुम ये में हो तो हम कहते भगवान तुम्हें कल ही बुला ले, भगवान तुम्हें बुलाए थे बुलावे। फिर जब तुम यही को बैठेगे जब भी बुला नहीं रहे हम जे हैं तो भगवान तुम्हें जल्दी बुलाएं। अच्छा जे को भगवान ने बुला लो, पूरे रिश्तेदारों के बिना बुलाए आउट करेंगे आउट। अच्छा बताओ कौन ने फोन लगाओ रिश्तेदारों को कि लकड़ी छा में आ जाए जुआर तुम्हें आ नहीं पा रहे। घर धनी ने फोन लगाओ कहूंगा अच्छा लकड़ी जाको। जे को भगवान ने बुला लो, पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए, पूरे गांव के बिना बुलाए। और एक दिन तो ठीक रे साल भर आउट रिश्तेदार बिना बुलाए। कब गुलाल धरे पुड़िया में, कब लड़का धरे थेला में, कब भुंजरियां लाए फिर रहे कहीं आने रहो अब जा नहीं पा रहे। ऐसे तुम बिना बुलाए जाएंगे भगवान के मंदिर, न भगवान बुलाए तो ही बुला ले, ध्यान रख दो। एक होने बैठेंगे कि भगवान हमें बुला ले रहे। इसके बाद कथा में बैठो। आपके भीतर कथा बैठ जाए बहुत अच्छी बात है। हम कितने बैठे तो तुम्हें ने बैठत रख जो। धीरे धीरे कबू तो रसरी आवत जात है सिल पे होत निशान। अब तो वो काम ही बंद होगा, पहले कुआ खुदे रहते। कुआ तो सरकार ने बंद करवा दे जी, और धमकी देती है तो जी बहन जी हले कि हमें माए के नहीं जान दे, हम कुआ में कूद के मार जाए। सरकार ने कहीं पूर दे रहे पूरे कुआ नल खुदवाओ। अब कबू नहीं कहते हमें माए के नहीं जान दे तो हम नल की टोटी में मार जाए। बताओ अच्छा कभी को ने कही सरकार भी बहुत सुरक्षा कर रही है। जे मेरे पे तो भारी मेहरबान है जी, वो लाडली बहना नहीं गया। एक आध स्कीम ला रहे जीजा की न करे आ उसी कहूं जीजा हरे जाएंगे नहीं फिर जाएगा किसका आ गई आ गई कहा ही नहीं। अरे राम तुम उन्हें दिए थे जी पैसा के नहीं भी तो मना कर रहा है कि भी नहीं देते हमें भज जाने दाए हम खर्च करेंगे। चलो अच्छा है। राम और राम कथा में आप बैठो, आपके भीतर कथा बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब फिर भी कथा नहीं बैठे तो तुम बैठा बैठो, कबू न कबू तो बैठे नहीं बैठे। कुआ की पाट डरी रहती पट्टी की फरसी की, नारियल की रस्सी से खिंचत तो सूप में भी गड़रा पर जाते। अपन इतनी बैठे रहो, ये सब साधु संत महात्मा ऐसी खींच खींच के कबू तो गड़रा पर है मन में राम नाम के, कबू तो असर हो जाए बैठने पर है। वो कहते ना हनुमत डटे रहो आसन पे जब नो कथा राम की होए, कबू तो असर आए। बैठे से भी काम बना थे। तुम अब थाने में जाके बैठ जा, पुलिस के हम मुजरिम में बैठो, चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के। बस में बैठ जा, कंडक्टर के हमारी सवारियां बैठी, महाराज के बैठ जावे के हमारे जजमान आए, बाबा जी हर के बैठ जा के हमारे चेला आए, कचहरी पे बैठ जा वकील के हमारे क्लांट आए, मास्टर के बैठ जावो के हमारे विद्यार्थी आए, डॉक्टर के बैठ जावो के हमारे मरीज आए। तो जब डॉक्टर के बैठे के मरीज बन गए, बस में बैठे से सवारी बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, बाबा जी के बैठे से चेला बन गए, तो तुम पंडालय में बैठे रहो, कबू तो भगवान के हैं कि हमारे भक्त या बैठो। और जो दिन भगवान ने जाके दई वही दिन बेड़ा पार हो जाने प्यारी बैठने पर। कचू कचू कहते हैं कि अब तो आज को आदमी वो दो खड़ा है, कितना नल चले फिर भी फायदा है। हमारी सोच तना उल्टी है, सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो भर जे, वो दो धर के नल चले हो तो फिर भी फायदा है रे। हम कहते बिल्कुल नहीं जाए पानी भीतर, जो नो नल चल रहा हो जो नो मटका तो जुड़ानो रे नहीं जुड़ानो रे। हम कहते तुम बिल्कुल नहीं सुधारी को 3 घंटा बैठे दद्दा, कौन की बुराई करते, कौन से जरते, कौन से भूंजते, 3 ही घंटा तो सुधर जाए सही रोज को। 3 घंटा अगर सुधर गए, तुलसीदास जी तो कह रहे एक घड़ी को काम है, अपन तो 3 घंटा बैठ रहे। आ भाई रात में फिर बैठो, महाराज जी कथा कर रहे हैं, एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। बैठे भर रहो, एक के बाद नहीं हम बता रहे, एक टाइम भोजन करो, ने चले तो 2 ही टाइम करो, ने चले तो 3 बेर खाओ। रोटी छोड़े से कुछ नहीं हुए। आपको रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो बुखारी में बैठी होती बैकुंठ में पूरी, भी तो पत्ता ही पत्ता खा रही। बताओ तुम तो सोनो नोन खा रहे हो और ऐसे उपास नहीं हो जैसे तुम्हारे करा था। अच्छा एक आदमी एक दिन में तो खा ले,
अच्छो वीआईपी भोजन करे तो 100-150 को बस। हम सांगर तो 20 रुपये जब सोई ने होत खर्चो 10 आई 3-4 रोटी खात रेती सीधार खात ये तो खर्चा है 15 रुपया मान लिया हम तो एक बेर को भोजन वही को 15 ही न हुआ मनु फिर भी तुम्हारों के हिसाब से लगा ले तो 100 रुपया दिन अच्छो भोजन तो 900 रुपया होगा 9 दिन की। अब नवरात्रि में जे कहते हमने अन्न को दानो नहीं खाओ और किराने वाले को बिलाओ 9000 को 14 किलो तो मूंगफली खा ली भूंज भूंज 18 किलो साबुदाने की खिचड़ी खा गई 6 पी का चिप्स खा गई है कई गुरु जी बार अन्न खाओ नहीं जो नहीं उपास करने तो फिर ऐसे उपास करो आज मेरा उपास है हम किसी को जवाब नहीं देंगे, आज मेरा उपास है हम किसी से खराब नहीं बोलेंगे, आज हमारा उपास है आज हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। ऐसे उपास करके देखो रोटी छोड़ दे उसका हो जाए रोटी मोटी छोड़े से कछु नहीं होती है काम तो खूब खा दिन रात ये भी भूख लगा तो तीर खाते हम कौन करा तो उपास नहीं हमसे सादे का बुराई है रोटी में बताओ भाई मनुष्य तन में लोहे रोटी खावे तो में लोहे अगले जन्म में भगवान पड़ा मड़ा बना दे भैंसो चारों चराते रहे फिर यह हमें कुटाठी लगा कर ढका वैसी इसे अच्छी रोटी खाओ कोई दिक्कत नहीं है पर तो ध्यान रखियो जितनो भोजन करो उस तनक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो भोजन कबो नुकसान कर ही नहीं सकता है भजन तनक ज्यादा भोजन से फिर कितो जितो खा पाओ तो खाओ मनो नियम में तो कि जितो भोजन उस तनक ज्यादा भजन तो भोजन कबो नुकसान नहीं करे। फिर में लिखो है कि प्याज ले असन ने खाओ चज्जे यह सुन रे कि तुम खा ले उस तुम्हें हाथ गोली टूट जाए अजिते खा रहे बीमारा फिर रहेगा तनक तामस बड़ा थे शरीर में भजन में आसन लगाए में दिक्कत होते तामस रहे है तो तुम आसन ने लगा पे अब मान चलो भजन करने तो भाई सुबह नहीं 4 घंटा तो बैठ नहीं पर भजन को जब जो बानो ओढ़ो है जो भेष बनाओ है तो भजन तो करना ही पर ना तो और अपराध हो जाए फिर नहीं हो जाए ऐसे अच्छे तो हम तो वही अच्छे जीन्स वीन्स पहने फिरती वो तो वही भाव मन मेला तन उजरा बगला कैसी दे मन मेला तन उजरा बगला कैसी दे हमसे तो कब्गा भलो के भीतर बाहर वो बाहर भी कर गया भीतर भी कर गया। अगर ये चोला पहना है तो इसकी लाज तो रखने पड़े ना फिर तुम जैसे अच्छे 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 जीन्स पहनते सूट पहनते पर अगर ये बाना धारण किया है तो इसकी लाज तो रखनी पड़ेगी भजन तो करना पड़ेगा आसन तो लगाने पड़। ऐसे साधु महात्मा लहसुन प्याज को परित्याग कर दे और हमने तो यहां से 50 देखे हैं रे प्याज को हाथ नहीं लगा रहा है और प्याज में आधो गांव खा गए आधो गांव मुरा गए आधे गांव के मकान लिखे गए भज्जा के आधे गांव की जमीन लिखी गई और प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और प्याज में मुरा गए आधो गांव ऐसे अच्छे दद्दा हरोरे प्याज ही खाते रहो आदमी तो बच जाए तुम्हारे मारे और जितने ब्याज खा रहे हैं सो लखवा घले है बुढ़ापे में मार जाओ लखवा घले थे बिल्कुल गारंटी जानी हो पानी नहीं दे मोड़ी मोड़ा मर जाओ बिल्कुल। जैसे ब्याज तो खर्च ही सबसे खराब है जो ब्याज अरे हम कहते बड़े आदमी ले जाए सुन से ले लियो ब्याज कबू से तो लिख जो ही नहीं जिन्हें पसीने चोए को पैसा पसीना भर करो हो के काम में ने कबू कौन रे तुम तो रोड खा लियो बिल्डिंगे खा लियो मनो को गरीब की मेहनत को ने खजो जिन्हें पसीना बहाव हो ऐसी गर्मी में को मजूरी ने खजो ये चीज को ध्यान रखियो पसीने चोए को पैसा का बहुत ही खराब होता वो नहीं बचे प्याज ले सन दद्दा हर खाने उस खजू ने कछु जाके के भी जाके तो प्याज ले सन खाएंगे भाई क्या नहीं हमें मनो प्याज छोड़ पाओ चाहे नहीं छोड़ो दद्दा हरो ब्याज छोड़ दियो रे गरीबों को जी लेंदे हाँ जी लेंदे भी आदमी आए रे आ तुमका पूरी दुनिया की जा तुम ही ले जाओ। आज को आदमी क्या सोच रहा है कि पूरे गांव को मार जाते अकेले हम बचते पूरी जमीन करते हो पूरे मकानों में रहते पूरे गांव को मार जाए तुम अकेले बस हो तुम दहशत में मार जाओ ये तो आदमी यहाँ है सो अच्छा लग रहा हो ना तुम उसे मार जाओ अटैक में कौन देना जी सब नियम गोकर्ण जी ने बताए। विमान आया गांव के लोग बैठकर उस पर चले गए गोकर्ण जी को लेने स्वयं ठाकुर जी पधारे हैं।